गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास नाइन्थ इंग्लिश मूवमेंट का चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर फर्स्ट की जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है उसकी वीडियो मैंने आपको लिंक शेयर की थी। अगर आपने पहले वो वीडियो देखा है तभी आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ आएंगे, अदरवाइज़ आपको नहीं आएंगे। अगर आपने अभी तक वो लिंक से आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। ये ओनली एक ही प्रैक्टिस है, क्योंकि आपने इधर चैप्टर फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड पहले आपने अगर वीडियो देखी, अगर आपने पूरा समझा है तो आप इसको आसानी से अब समझ सकते हो। अगर आपको पूरा समझ आया हुआ है तो आपको ये जो पॉइंट है, जो लेसन के अंदर जो पॉइंट आए हैं, तो आपको अच्छी से समझ आ जाएंगे। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट फेस्टिवल वर द पीपल गोइंग टू सेलिब्रेट। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया था टाइपिंग करते वक्त। यहाँ पे टू था, टू सेलिब्रेट। इसका फर्स्ट ऑप्शन है द फेस्टिवल ऑफ होली, बी ऑप्शन द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ऑप्शन सी द फेस्टिवल ऑफ दशहरा, ऑप्शन डी द फेस्टिवल ऑफ दीपावली। यानी जो व्हाट फेस्टिवल और द पीपल गोइंग टू सेलिब्रेट, लोग कौन से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने जा रहे थे। जब लेसन स्टार्ट होता है तब इसमें दिया हुआ, अगर आपने अच्छे से देखा तो आपको समझ आ जाएगा। इसके आंसर आपको मेरे को सेंड करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ आर द पीपल ड्रेस्ड फॉर द फेस्टिवल। फेस्टिवल के लिए लोगों ने किस तरह की ड्रेस पहनी थी, यानी किस तरह के कपड़े पहने थे लोगों ने। इसके भी नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, सेबिली, डेली, केयरलेसली, स्कैनेटली। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। थर्ड नंबर है, हाउ आर दी पीपल गोइंग टू दी फेस्टिवल। लोग फेस्टिवल पे कैसे जा रहे थे। गोइंग ऑन फुट, यानी अपने पैरों पे चल के जा रहे थे। सेकंड ऑप्शन है राइडिंग ऑन हॉर्सेस, घोड़ों पे जा रहे थे। थर्ड नंबर है कैरिड ए बम्बू एंड बलो कार्ड्स, यानी एक जो बम्बू की बांस की एक कार्ट बनी हुई थी उसके ऊपर जा रहे थे। या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज द लिटिल बॉय गोइंग विद। ये जो छोटा बच्चा था जिसके बारे में लेसन है, द लॉस्ट चाइल्ड, किसके साथ उस फेयर में जा रहा था। विद हिज विद हिज फादर, विद हिज मदर, विद हिज फादर एंड मदर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द लिटिल बॉय फीलिंग वाइल गोइंग टू द एयर। फेयर में जाते वक्त कैसे वो फील कर रहा था, बच्चा कैसा महसूस कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए है नर्वस, सेकंड फ्राइटेंड, थर्ड नंबर सैड एंड अनहैप्पी, एंड फोर्थ नंबर फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर। ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द पेरेंट्स से व्हेन द चाइल्ड लैग्ड बिहाइंड। यानी जब बच्चा पीछे रह जाता है तो पेरेंट्स ने क्या बोला था, क्या बोल रहे थे पेरेंट्स। ऑप्शन नंबर ए, कम चाइल्ड कम, सेकंड नंबर कम और यू विल बी लॉस्ट, आ जाओ अदरवाइज आप लॉस्ट हो जाओगे, जैसा कि इस लेसन में ऐसा ही हुआ था। थर्ड नंबर कम हैव दीज टॉयज़, आइए ये इन टॉयज़ के लिए, मतलब थोड़ा लालच देने के लिए। कम वी आर गेटिंग लेट, जल्दी आओ हम लेट हो रहे हैं। नाउ 7th नंबर, व्हाट डिड द चाइल्ड डू व्हेन हिज पेरेंट्स सेड कम चाइल्ड कम। यानी क्वेश्चन है व्हाट डिड द चाइल्ड डू, उस बच्चे ने क्या किया था। व्हेन इज पेरेंट्स सेड, जब उसके पेरेंट्स ने कहा था कम चाइल्ड कम, जब उसके पेरेंट्स को बुला रहे थे आ जाओ, जो पीछे रह जा रहा था उसका बेटा तो बोल रहे थे बार बार आओ, तो उस बच्चे ने क्या किया था उसके बारे में। ही रिफ्यूज टू मूव, उसने आगे जाने के लिए मना कर दिया था। सेकेंड नंबर ही हुरिड टुवार्ड्स देम, यानी उसके जल्दी जल्दी पीछे चलने लग गया। ही लुक्ड एट देम एंगरली, उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स की तरफ गुस्से से देखा। ही बिगेन टू क्राई, या वह रोने लग गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द फादर डू व्हेन द चाइल्ड सेड आई वांट दैट टॉयज़। व्हाट डिड द फादर डू, फादर ने क्या किया था। व्हेन द चाइल्ड सेड, जब चाइल्ड ने कहा था आई वांट दैट टॉयज़, मेरे को वह टॉयज़ चाहिए, तो फादर ने क्या किया था। देखते हैं इसके ऑप्शन आगे वाले पेज पे। ही एट वंस बॉट द टॉयज़ फॉर द चाइल्ड, उसने एक बार बच्चे के लिए खिलौना खरीद दिया था। ही सैड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, तो अपने पीछे देखो बच्चे। सी ही लुक्ड एट द चाइल्ड रेड आइड, यानी उसने बच्चे की तरफ रेड आइड मतलब गुस्से से देखा।
ऑप्शन डी, ही बिगेन टू बीट द चाइल्ड, उसने बच्चे को पीटना शुरू कर दिया था। इसमें जो ऑप्शन आपको राइट लग रहा है बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डिड द मदर डू व्हेन द चाइल्ड सेड आई वांट दैट टॉय। यानी जब बच्चे ने सेम यही क्वेश्चन किया था आई वांट दैट टॉय, तो पहले फादर के बारे में आ गया था, अब ये आया मदर के बारे में। मदर ने क्या किया था, सी आस्क्ड द फादर टू बाई दैट टॉय फॉर द चाइल्ड, उसने फादर को बोला कि ये बच्चे के लिए ये खिलौना खरीद दीजिए। बी ऑप्शन है, सी लुक्ड एट द चाइल्ड रेड आइड, उसने बच्चे की तरफ रेड आइड से मतलब गुस्से से देखा। ऑप्शन सी सैड दे हैड नो मनी फॉर द टॉयज़, उसने बच्चे को कहा कि उनके पास टॉयज़ के लिए मनी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, सी सैड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ देयर बिफोर यू, यानी सेम का सेम क्वेश्चन जो उसके फादर ने दोहराया था सेम का सेम उसकी मदर ने यहाँ पे दोहरा दिया। पीछे देखो हमने, व्हाट डिड दी फॉलोइंग व्हाट द फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड लुक, यानी जो मस्टर्ड फील्ड यानी जो सरसों की जो खेत थे कैसे दिखाई दे रहे थे उनके बारे में यहाँ पे। वाइट लाइक सिल्वर, सिल्वर के जैसे वाइट दिखाई दे रहे थे। रेड लाइक रोज, रोज के जैसे रेड दिखाई दे रहे थे। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और इतने पीले दिखाई जैसे सोना पिघलता हुआ सोना जैसे दिखाई देता है वैसे दिखाई दे रहा था। ऑप्शन नंबर डी, लवली लाइक रेनबो, एक रेनबो की तरह, एक इंद्रधनुष की तरह, एक रेनबो की तरह प्यारे दिखाई दे रहे थे। नाउ 11 नंबर, व्हाट डिड द चाइल्ड डू एज दे पास्ट बाय द मास्टर फील्ड, यानी जब उस सरसों खेत के पास से गुजरे थे बच्चे ने क्या किया था, ही कलेक्टेड सम फ्लावर्स, उसने उसमें से कुछ फ्लावर्स कलेक्टेड कर लिए मतलब इकट्ठे कर लिए। ही रैन आफ्टर बटरफ्लाइज एंड कॉट सम ऑफ देम, वह बटरफ्लाइज तितलियों के पीछे भागा और उनमें से कुछ उसने पकड़ लिया। सी ऑप्शन है, ही कुड ट्राई टू कैच ड्रैगन फ्लाइज एज वन ऑफ देम सेटल डाउन टू रेस्ट देयर, उसने क्या किया, ट्राई टू कैच ड्रैगन फ्लाइज, जो ड्रैगन फ्लाइज होती है बड़ी बड़ी जो मक्खियाँ होती हैं उनको पकड़ने की कोशिश की थी, ट्राई टू कैच पकड़ने की कोशिश की थी। उसके बाद में वन ऑफ देम सेटल डाउन टू द रेस्ट, यानी कोई बैठ जाए तो उसको पकड़ लूँ वहाँ से। ऑप्शन नंबर डी है, ही ले डाउन टू द रेस्ट देयर, वह वहीं खुद वहाँ पे बैठ जाता है रेस्ट करने के लिए। वो सेड टू द चाइल्ड, ये किसने कहा था बच्चे को, कम चाइल्ड कम ऑन दी फुटपाथ, इस रास्ते पे आ जाओ बच्चे। द फादर द मदर बोथ द फादर एंड द मदर, नाइदर द फादर नॉर द मदर। इजी क्वेश्चन है ये तो, अगर आपने लेसन थोड़ा भी देखा होगा तो आपको ये समझ आ जाएगा आराम से। वट वॉज इट दैट अट्रैक्टेड द चाइल्ड ऑन द फुटपाथ, यानी जो रास्ते के ऊपर क्या ऐसी चीज़ थी जिसने उस बच्चे को अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ आकर्षित किया। ऑप्शन नंबर ए, द बटरफ्लाइज, ऑप्शन नंबर बी, द ड्रैगन फ्लाइज, ऑप्शन नंबर सी, द डॉव्स, एंड ऑप्शन नंबर डी, द लिटिल इंसेक्ट एंड वॉर्म्स। इसमें जो आपको अच्छा लगता है यानी ऐसा ही जो भी सही है। वट डिड द पेरेंट्स डू व्हेन दे रीच्ड ए सैडी ग्रोव्स, पेरेंट्स ने क्या किया था जो एक पहुंच गए थे क्या, एक सैडी मतलब एक छाँव के पास में पहुंच गए थे। दे कलेक्टेड सम फ्लावर्स फॉर द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे के लिए कुछ फ्लावर्स कलेक्ट किए थे। दे ले डाउन टू द रेस्ट फॉर सम टाइम, वे वहीं बैठ गए थे कुछ टाइम रेस्ट करने के लिए। दे सेट डाउन ऑन द एज ऑफ ए वेल, उस किनारे के पास में बैठ गए थे वो। दे लिसन टू द कॉलिंग्स ऑफ डव्स, यानी जो डव्स थी वो उनके वहाँ बैठे हुए थे ऐसे राउंड के अंदर, उनको निहारने लग गए। वट वॉज द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट, चाइल्ड की फेवरेट स्वीट क्या थी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला भी रहेगा, वैसे इजी भी है और सबसे कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन यही है क्योंकि लेसन के अंदर ये जो आए ऑप्शन आए हैं सभी के सभी हैं गुलाब जामुन, ऑप्शन बी रसगुल्ला, थर्ड नंबर बर्फ़ी एंड फोर्थ नंबर जलेबी, क्योंकि सभी के बारे में राइटर ने इसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। नाउ 16 नंबर, व्हाट डिड द चाइल्ड से एज दे पास्ड बाय स्वीट मीट शॉप, जब बच्चा स्वीट मीट शॉप के पास से गुजरता है तो चाइल्ड ने क्या बोला था, क्या कहा था, ही सेड आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, उसने कहा था मेरे को वो बर्फ़ी चाहिए। सेकेंड नंबर, ही सेड आई वॉन्ट दैट जलेबी, मेरे को जलेबी चाहिए। ही सेड आई वॉन्ट दैट रसगुल्ला, मेरे को रसगुल्ला चाहिए। एंड डी, ही सेड आई वॉन्ट दैट गुलाब जामुन, मेरे को वो गुलाब जामुन चाहिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन, एट वट पॉइंट इन द फेयर डिड द चाइल्ड लॉस हिज पेरेंट्स, यहाँ पे जो लेसन का मेन अपना जो पॉइंट चला आ रहा है, लेसन की जो हेडिंग चली आ रही है, रिलेटेड क्वेश्चन है, एट वट पॉइंट इन द फेयर
डिड द चाइल्ड लॉस हीज पेरेंट्स, यानी उसने अपने पेरेंट्स को कब खो दिया था, यानी कौन सा ऐसा स्थान था, कौन सी इंसिडेंट हुआ था जब उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। ऑप्शन नंबर ए एट द स्वीट मीट्स ऑफ, बी नंबर एट द फ्लावर्स ऑफ, सी एट द बैलून सेलर्स एंड डी नंबर एट द राउंड बोट्स। तो स्टूडेंट्स अपने ये 17 क्वेश्चन यहाँ पे एंड होते हैं। अगर आपको इनमें से कुछ समझ नहीं आए तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए या मैसेज डाल दीजिए मेरे को। उसके अलावा अगर आपने इस लेसन से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो देख लीजिए। इस लेसन का जो मेन टेस्ट है वो जल्दी ही आपके लिए लेके आ रहा हूँ। यह ओनली एक प्रैक्टिस टेस्ट है, इसकी भी आपको मेरे को रिप्लाई देनी है। थैंक यू।